त्रुटि बन गई हो तो आप हमें अपना बच्चा समझ के क्षमा करें, क्योंकि अभी मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं आप सभी के चरणों का दास हूं। और ये जो मैं भागवत बोल रहा हूं, भागवत कह रहा हूं, ये हमारे माँ और हमारे पिता एवं हमारे गुरु की कृपा है। मेरी माँ बताया करती थी कि जब मैं गर्भ में था तब मेरी माँ ने रामायण का पाठ किया था। मेरी दादी बहुत बड़ी भक्तनी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। ये उन माँ की और उन पिता की, गुरु की कृपा है जो मैं आप लोगों के बीच में ये भागवत जी का वाचन कर रहा हूं। 7 दिन के अंदर अगर हमसे या हमारे किसी साथी से कोई भी त्रुटि बन गई हो, कोई भी गलती बन गई हो, तो आप हमें क्षमा करें, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है उससे त्रुटि तो हो ही जाती है। चलते चलते मैं सभी भाई, सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी बुजुर्गों से क्षमा मांगना चाहूंगा। जो शब्दों में कितनी देर तक आप अपनी तरफ से रुके हो, तो ज्यादा नहीं 5 मिनट मेरे लिए रुक जाओ। 7 दिन गए बीत रात मैंने हंस हंस कथा सुनाई, सुबह यहाँ से चले जाएंगे हुए मेरे अरे सब भजन मिलजुल के आए अनुष्ठान करवाओ, बड़े प्यार से अंकित कुआई न पहले बुलायो। भैया मेरे सभी भाइयों ने मेहनत करके मिलजुल करके मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सभी माता सभी भाइयों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। भैया हो सके तो हमें क्षमा कर देना। क्यों? समय समय पे माताओं मैंने तुम्हें फटकार लगाई, जानो की बात मती करियो तुमके तहलाए कसाई। भैया 7 दिन हो गए आप लोगों के गाँव में। मैंने अगर किसी भाई से कुछ भी काम की कहती होगी, उसने तुरंत किया होगा। मुझे गांव तो मैं बहुत गांव में जाता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊंगा तब तक मैं दिल से कहता हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ माताओं, इस गांव केला को कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं जब जब किसी भी भाई से मैंने जो भी बात कही, मेरे प्रवेश गोविंद सेवा अमर बात मैं चाहता नाम नहीं जानता हूँ। यानी गांव केला के मैंने अगर किसी भाई से कोई भी काम की कह दी, हमारा पुलिस ये सब बच्चे जी जान से इन्होंने मेहनत की है, ये अंकित सभी का आभारी रहेगा। मैं जब भी प्रांशु के घर पे या गोविंद भैया के घर पे जाता था तो मेरी माता जी, मेरी भाभी जी, मेरी बेटी सुनैना बहुत सेवा करा इन लोगों ने। एक माँ जैसा प्यार मेरी मैया ने दिया, एक माँ जैसा प्यार मेरी भाभी ने मुझे दिया। मेरे परीक्षित महाराज
में इनसे मिलता था तो ये हंस के मुझसे मिलती। माताओं गाँव केला की जन्म भूमि सुनेगा सच्चाई जाएंगे भैया सब भाइयों ने मिलजुल की आज सुनाओ। जितने भी नौजवान भाई हैं सभी ने मिलकर के मुझे बुलाया। सब भैया ने मिलजुल करके मुझको यहाँ बुलाया। मेरे भैया ने मुझको आए मान बढ़ाया। मुझे को तो रुक जाते तो है मेरी मजबूरी। माता जी का फोन जाना बहुत जरूरी। मैं इस गांव केला को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो यहाँ की माताओं ने, यहाँ के भाइयों ने, यहाँ की बहनों ने जो प्रेम दिया है, मैं भागवत पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि गांव केला जितना सम्मान मुझे जीवन में न कहीं मिला और न कहीं मुझे मिल सकता। क्यों? क्योंकि इस केले गांव में वास्तविक इंसान रहते हैं। एक अर्ज है ओ भैया भूल मती मोई जइयो। मौका मिले ताऊ में न फिर से अंकित को भूल गइयो। मौका नहीं जाने सब लोग नमस्ते देना। जो कटुबल की कोई गरीब हो देवता का माफ कर देना। साथियों का भी परिचय देखा चलो। भैया भैया मित्र हमारे ढोलक रहे बजाई। गाँव की मोड़ी से भैया ने मेरी खूब मदद कराई। जो हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया बिल्कुल यादव पहलवान, जो ये गांव
किलोड़ी कठुआ जो आप मुझे पता है वहां के रहने वाले हैं। कोई भैया मेरो प्यारो चिमटा रहो बजाई तो मेरी करके भैया में आए जनता नहीं थी बिगाई तो मेरी कौशल बेटा घड़ा पे बैठो घड़ा रहो कनकाई अलीगंज से मेरे भैया ने मेरी करी सहाई जो ये भैया है ये भी भैया के मौसी के बेटा है। अरे पंकज पंडित जी ने भैया अमन हो घरवाई सात दिना तक यज्ञ करके रखो सब बनाई। रंपति बेटा पास में बैठो जाने धुबई संग निभाओ गंगा पार से गिरो भैया चल की हरी पास में आओ जो हमसे पहले कथा कहती रही हमारी बहन लक्ष्मी इस कासवन से जो है इन्होंने हमसे पहले कथा कही कि ये बहन हमारे साथ में बहुत दिन से है। इन बहन का हमारा बहुत साथ रहा है। ये बहन मेरी धर्म की बहन है। लक्ष्मी बहना का की कथा तो तुम्हें सुनाती जहाँ तुम कथा कोई आए मेरी साथ हमारे प्यार की राकेश यादव चाचा जी ने मेरो साथ निभाओ। जो ये राकेश यादव जो नगला काजी के रहने वाले हैं ये हमारे साथ में एक साया की तरह रहते हैं। हमको कभी कोई भी दिक्कत नहीं होती इन्होंने मुझे कभी भी किसी भी काम की जरूरत पड़ती मेरे चाचा ने मेरा हृदय बना रखा। मुझे कभी ये प्रतीत नहीं हुआ मैं बिना बाप के यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैं बिना किसी बुजुर्ग की आज्ञा के यहाँ पर घूम रहा हूँ। मेरे लिए मेरा ये दाहिना हाथ है, मेरी ये दाहिनी भुजा है, मेरे साथ में रहते हैं। चाचा जी का मुझसे बहुत प्रेम है और चाचा भतीजे का तो प्रेम बहुत होता ही है। राकेश यादव चाचा जी जो साथ हमारे रहते अपने बेटा अंकित को है प्यार हमेशा रखते। जाए वे कौन जाते तो है मेरी मजबूरी। माता जी का फोन आ रहा जाना बहुत जरूरी।
चलते चलते सभी माताओं से बात कहूंगा कि मिलन